नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। आपको बताएंगे कि ये हफ्ता बुलियन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लंबे वक्त के बाद सोने चांदी में एक्शन लौटा है और अच्छी तेज़ी आई है। 1 महीने की ऊंचाई पर गोल्ड है, 2 महीने की ऊंचाई पर चांदी है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं खास मेहमान शुभांकर सेन साहब, MD और CEO हैं सेनको गोल्ड के। शुभांकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी कंपनी आज लिस्ट हुई है और बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई, शानदार लिस्टिंग हुई आज आपकी सेनको गोल्ड की। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभांकर जी। थैंक यू मृत्युंजय जी, थैंक यू। तो पहले तो सर आप ये बताएं, चूँकि आज से आप शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए और एक ऐसी इंडस्ट्री आपकी है, ज्वेलरी की इंडस्ट्री, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, खास करके इंडिया में भी लोगों का बहुत लगाव है। तो अगर मैं आपसे डिमांड पोटेंशियल के बारे में पूछूं कि ज्वेलरी की डिमांड आपको कैसी दिख रही है यहाँ से आगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो ज्वेलरी की डिमांड है, लास्ट 3 महीने में हम लोग ये एनालाइज किए। अक्षय तृतीया था और फिर वेडिंग सीजन था। तो ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए तो मोटा मोटी 25 हम लोग ऑलरेडी देखे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि लोग कस्टमर्स एक एक प्राइस जब बढ़ रहा है तब एक ऑब्जर्वेशन मोड में रहते हैं, मगर प्राइस का जब एक स्टेबिलिटी आ जाता है फिर कस्टमर वो प्राइस के साथ यूज टू हो जाते हैं और फिर उनका जो जरूरत है, जो खरीदारी करना है, जिसका घर में शादी है या कोई स्पेशल ओकेशन है, वो फिर खरीदना चालू कर देते हैं। तो ये प्राइस लास्ट 2-3 महीने में ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे करेक्शन आया। कस्टमर्स का भी कंजम्पशन उस हिसाब से बढ़ता गया। तो यही इसका खूबियां है। एंड वी आर वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। जो इसका डिमांड विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया का ग्रोथ नेक्स्ट 10 साल में बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अच्छा। तो उसके साथ साथ डिमांड ऑफ द ज्वेलरी भी, क्योंकि लोगों के पास जितना ग्रोथ कंट्री का होगा उतना पॉपुलेशन के पास उतना डिस्पोजेबल इनकम रहेगा, तो राइट। उनका खर्चा करने का उतना मूड रहेगा। तो वो 10 साल में एक अच्छा लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मतलब आपको इतना ज़्यादा भरोसा है इस इंडस्ट्री के ऊपर, और 10 साल का जैसे अभी आपने आउटलुक बताया कि अच्छी डिमांड रहेगी, और इसीलिए आपने कंपनी के एक्सपेंशन का प्लान किया और आपने लिस्ट कराया। तो आप ज़रा बताइए सर कि क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है, क्योंकि जिस तरह का रिस्पांस मिला है आपके शेयर को आज और लिस्टिंग को, उससे ये लगता है कि लोगों का भरोसा ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ रहा है। तो इसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है? देखिए, आपको पता रहेगा कि जब हम लोग आईपीओ निकाले तो ऑलमोस्ट 73 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन आया। और आज अब जब मार्केट ओपन हुआ तो ऑलमोस्ट 35-36% अप में ओपन हुआ था, फिर थोड़ा नीचे आके क्लोज हुआ अराउंड 28% ऊपर फ्रॉम दी लिस्टिंग प्राइस। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर कम्युनिटी भी जो अपना सोच है, वो इन्वेस्टर का भी सोच है कि ये इंडस्ट्री में एक पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ। और ये जो 4 जनरेशन से हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग देखे हैं कि थोड़ा शॉर्ट टर्म अप डाउन चल सकता है, मगर इन द लॉन्ग रन कंज्यूमर, जो हम लोग का घर का लेडीज है, उनका ज्वेलरी के ऊपर जो लव है, जो प्यार है, वो बरकरार रहेगा। और ये एक इमोशन है, ये सेंटिमेंट है, ये कमोडिटी जस्ट एक बार और कॉइन जैसा नहीं है। इसके अंदर अनेक बहुत सारा इमोशन जुड़ा हुआ रहता है। फादर का इमोशन फॉर डॉटर, हस्बैंड का इमोशन फॉर वाइफ। सो उस हिसाब से आई थिंक एवरीवन इज पुटिंग दैट फेथ। एंड हम लोग का भी ये बिलीफ है, ये आईपीओ करने का कारण ही यही था कि अपना जो ग्रोथ है, शोरूम्स और ओपन करेंगे, कस्टमर्स के पास पहुंचेंगे, वो स्पीड जो है वो स्पीड थोड़ा और जल्दी हो जाए और जल्दी से हम लोग ग्रो कर पाए। यही ठीक बात सोच है। से तो ये आगे। आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, ये तो अच्छी प्लानिंग है सर, लेकिन सवाल ये है कि महंगा बहुत हो गया है गोल्ड शुभंकर जी। और मतलब ठीक है, बीच में दाम कुछ कम हुए, लेकिन अभी भी आप देखिए 59,000 के ऊपर आसपास गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। गोल्ड प्राइस को लेकर के आपका नज़रिया क्या है? क्या आने वाले वक्त में गोल्ड की कीमतें कुछ कम होंगी, या आपको लगता है कि कम होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है? देखिए, ज्यादा तो गुंजाइश नहीं है। 58,000 में ये अभी
मतलब ज्वेलर के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं एक्सपर्ट के तौर पे बोल रहा हूँ हाँ हाँ। कि एक 58,000 तक मे बी गोल्ड का प्राइस जा सकता है। हाँ, मतलब अगर करेक्शन हुआ भी, आपको समझना पड़ेगा कि ये सडन इंक्रीज गोल्ड का क्यों हम लोग लास्ट 2 दिन देखे। आप अब समझे भी होंगे और व्यूअर्स भी समझे होंगे कि यूएस का इन्फ्लेशन रेट थोड़ा कम आया है। तो लोगों का सोच यही हो रहा है कि अगर इन्फ्लेशन यूएस को कंट्रोल में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो यूएस इतना दे वर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, वो उतना ना बढ़ाए। तो ये सोच के साथ गोल्ड का प्राइस जंप लिया, सिल्वर का प्राइस भी जंप लिया। अभी सिल्वर का प्राइस जंप लेने के साथ और एक मीनिंग होता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है, आज नेक्स्ट ईयर यूएस का भी इलेक्शन आ रहा है, सो वो लोग चाहेंगे कि उनका भी स्टॉक मार्केट अच्छा करे और ग्रोथ आए इकोनॉमी में। तो उन हिसाब से वो लोग फिर से अगर इंटरेस्ट रेट कम करे या फंड्स दे ताकि ग्रोथ आए, तो इसके साथ सिल्वर का ग्रोथ के लिए वो लोग का सोच है। गोल्ड का हम्म ग्रो ऊपर किस तरफ भी जा सकता है, मे बी डॉलर टर्म्स में $1980 के आसपास, 1980 2000 के नीचे, हम्म। विच इज $20-30 मोर। तो उसका मतलब हुआ आपका मोटा मोटी 400-500 रुपया पर ग्राम अच्छा। ऊपर जा सकता है। सो दैट इज हाउ इट इज। 63,000 के आसपास से 64,000 तक मैक्सिमम, और नीचे में 58,000। तो ओके इसी रेंज में गोल्ड घूमेगा। तो बट लॉन्ग टर्म के लिए सिल्वर हो या गोल्ड हो, लॉन्ग टर्म के लिए वी शुड ऑल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप कह रहे हैं कि सोने और चांदी दोनों में पॉजिटिव हैं, और एक्सपर्ट के तौर पर आपका ये मानना है कि आगे तेज़ी ही रहेगी। बहुत शुक्रिया शुभंकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के दिन। जिस दिन की आपके शेयर की लिस्टिंग हुई है, अच्छी लिस्टिंग हुई, आपको इस इंडस्ट्री पर बहुत भरोसा है, आपको लगता है कि आगे इस इंडस्ट्री में ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको, बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं कि आज के कारोबार में आपको गोल्ड में क्या करना चाहिए। ये बताने के लिए अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के एमडी मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। केडिया जी, आज शाम के लिए क्या ट्रेड देख रहे हैं आप, गोल्ड में क्या करना चाहिए? वेरी गुड इवनिंग मिथुन जी। डेफिनेटली अगर हम देखें तो 2 दिन में हमने काफी अच्छी रैली सोने में देखी है, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे निकल चुका है। बट आई थिंक एक बड़ा इवेंट था, इन्फ्लेशन का नंबर वो निकल चुका है, तो मार्केट कल हाई के बाद कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स में वापस पुल बैक आएगा, और सोने और चांदी में एक डाउन साइड वापस मिल सकता है। इंटरनेशनल में मुझे लगता है कि 1965 का लेवल तोड़े एक बार वापस 1940 तक का लेवल दिख रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है लेवल से बेच के चलना चाहिए। 59,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पुल बैक है 59,000 का, बट मुझे लगता है कि 26 तारीख की जो इंटरेस्ट रेट हाइक है, उससे पहले मार्केट अब साइडवे टू नेगेटिव रहेगा। तो बेटर है कि लॉन्ग टेम्परेरी मत रखिए, लॉन्ग टर्म अभी भी सोने में तेजी है। बट मुझे लगता है जब तक ये 59,500 550 के ऊपर नहीं जाता है, एक बार 59 तक का तो इमीडिएट टारगेट देखने मिल सकता है गोल्ड में। अच्छा मनोज जी, चांदी पर क्या व्यू है आपका? पिछले 3 दिन में एमसीएक्स पर 4,000 रुपये तक चांदी के दाम बढ़ गए हैं। ग्लोबल मार्केट में $25 के ऊपर चला गया है भाव। चांदी में इस वक्त क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। मंगलवार को आपके ही शो में हमने, चाहे वो सोना हो या चांदी हो, सोना लगभग 58,300-400 के आसपास था, 59,200 के लक्ष्य दिए थे। वहीं चांदी में भी 71,300-400 के आसपास हमने 74,500 तक के लक्ष्य दिए थे, और वो लगभग हासिल हुए हैं। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि जो यूएस के इन्फ्लेशन हुआ है उसके चलते हमने डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। फेड का जो रेट हाइक है वो भी मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके चल रहा है, और जिस तरह से यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग में जो बढ़त देखने को मिली है, तो वो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स को आगे भी जो है प्रेशर में ही रखती हुई नजर आएगी। तो सोने और चांदी में यहाँ बिल्कुल बिकवाली की राय नहीं रहेगी। चांदी में भी मेरा मानना है कि अगर 75,000 से 74,800 के स्तर आते हैं, तो फिर यहाँ लॉन्ग की पोजीशन बना करना चाहिए। अब दायरा ऊपर का है, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। 73,300 अब यहाँ पे चांदी के काफी अहम सपोर्ट्स रहेंगे। तो 73,300 एक बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन थोड़ा गिरावट में 75 से 74,800 के रेंज में बाय करें। ऊपर में 76,800 और 77,500 तक के लक्ष्य जो है 2 से 3 दिन के लिए लेकर के चल सकते हैं। तो अभी भी यहाँ पे जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव ही रहेगा। इंटर $26 तक जो है कीमतें देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्वार की। और ग्वार में आज ऊपर नीचे होते हुए फाइनली जो क्लोजिंग है वो गिरावट के साथ हुई है। और ग्वार सीड का जो
अगस्त का वायदा है वो करीब 54 रुपये गिरकर 5634 के स्तर पर बंद हुआ है और ग्वारगम में 200 रुपये से ज़्यादा की गिरावट आई है। रुपेश गोयल है हमारे साथ, ग्वार के ट्रेडर। रुपेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या ये गिरावट अभी और बढ़ सकती है या आपको लगता है कि ये गिरावट बाइंग का अच्छा मौका होगा मंडे को? ये गिरावट ना है कि इसको प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। अच्छा। गम में 1500 रुपए की और ग्वार में 500 रुपए की जो है पिछले 20 दिनों में जो तेजी आई थी उसकी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। कुछ आज गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा साइड में ग्वार के जो बेल्टों में थोड़ी साधारण बारिश थी 5-7 अंगुल की, मतलब जिससे खड़ी फसलों को जो है थोड़ी राहत मिली है, उस वजह से प्रॉफिट टेकिंग आई है। तो इसको प्रॉफिट टेकिंग बोला जा सकता है। जो 15% का जो अप मूवमेंट आया था तो इन्वेस्टर्स ने जो है वो आगे क्या होगा मंडे नेक्स्ट वीक बाई ऑन डिप ही रहेगा मार्केट। नेक्स्ट वीक 19 से 26 तारीख को एक लो प्रेशर जो है वो बारिशें बोल रहा है जोधपुर साइड में, गुजरात से लगते हुए। तो उसके इफेक्ट से 200-250 रुपए गम और अगर करेक्शन में मिलता है तो 1 महीने के लिए ग्वारगम लिया जा सकता है। ग्वारगम का टारगेट 12,000 प्लस का जो है वो नेक्स्ट मंथ अपने को जरूर मिल जाएगा। और ग्वार सीड का 6,000 रुपए। 6,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा, कब तक? ये 15 अगस्त 20 अगस्त के आसपास। 15-20 अगस्त के आसपास आप कह रहे हैं कि 6,000 का भाव ग्वार सीड का मिल जाएगा। इस पर भी आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुपेश जी आपका जुड़ने के लिए और ग्वार पर अपनी बात रखने के लिए। अब जरा अजय जी आप बताइए कि आपके हिसाब से ग्वार में क्या ट्रेड बनता है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए मिथुन जी, चेंज कुछ भी नहीं हुआ ट्रेड में। हमने देखिए लगभग 12 जून को 5,080 का लो लगते हुए देखा एंड उसके बाद से ही पैटर्न जो बना हुआ है वो हायर लो पैटर्न बना हुआ है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं प्राइजेस ने ऊपर में 20 जून को करीबन 5400-5500 का हाई मारा, फिर नीचे गया, तो अभी भी इन लाइन है। अगर डेली चार्ट पे देखें तो 200 मूविंग एवरेज जो 5560 का है उसको मेंटेन करके चल रहा है। तो नो डाउट अभी भी हम अटक गए हैं 5800 के लेवल पे जो पिछले 3-4 महीने से, बट आई थिंक दिस इज अ पार्ट। मुझे लगता है 5600 के करीब अच्छी बाइंग बनती है वापस। टाइम लग सकता है 5800 का लेवल तोड़ने में, बट जैसे रुपेश जी ने भी फंडामेंटल बताए और फिजिकल मार्केट का जो व्यू रखा है 6000 का, मुझे लगता है एक बार 5850 का लेवल टूटेगा तो फ्यूचर ज्यादा तेज हो जाएगा एज कंपेयर टू फिजिकल मार्केट। तो मुझे लगता है कि अगर हम 15-20 अगस्त तक की बात करें तो बैर मिनिमम मुझे लगता है 6150 का जो अगला लेवल है उसको तोड़ने की पूरी चेष्टा करेगा। तो ओवरऑल लेके चलना चाहिए। करंट लेवल से कोई शॉर्ट की सलाह नहीं है, 5600 तक लेके चलिए। के स्टॉप लॉस से इमीडिएट टारगेट 5750 से 5800 का रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये व्यू आपका हो गया ग्वार पे। आप जरा मनोज जी ये बताइए सर कि अभी हम एग्री की ही बात कर रहे हैं और जीरा भी अब थकता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है अभी आपको जीरे में? जीरे में 56,350 अहम सपोर्ट लेवल है मृत्युंजय जी। जब तक ये स्तर ब्रेक नहीं होते हैं अभी यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। निचले स्तरों से फिर एक बार सपोर्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 56,350 अगर लॉन्ग की पोजीशन हो तो उसका एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेकर के पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। अगर उसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर वहां पे हम लगभग 3,000 रुपए की गिरावट और आते हुए देखेंगे, मतलब 53,500 53,000 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी 56,350 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई जीरे पर कि आपको अभी करना क्या है। अच्छा, क्रूड में अजय जी अच्छी तेजी आई इस हफ्ते, 3 महीने की ऊंचाई पर भाव पहुंचा। एक तो लीबिया में उत्पादन घटा उसका इम्पैक्ट, डॉलर के वीकनेस का इम्पैक्ट, यूएस की महंगाई घटने का असर, तो और ओपेक ने भी डिमांड ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर बढ़ाया है, हालांकि आईए ने घटाया है। लेकिन आप जरा बताएं क्या क्रूड में एक पोजिशनल बाइंग बनती है क्या अभी? बिल्कुल मिथुन जी, जिस ढंग से ब्रेंट और WTI दोनों ही की रेजिस्टेंट के ऊपर आ चुके हैं, जहां पे ब्रेंट हम देख रहे हैं 80 के ऊपर थरली ट्रेड कर रहा है और WTI भी हमने देखा है कि 75 के ऊपर आ चुका है। ये तीसरा वीकली गेन है जो सप्लाई कंसर्न की वजह से तेजी बना रखा है। नो डाउट हायर साइड पे पहले जो प्रोडक्शन को लेके कंसर्न, डिमांड को लेके कंसर्न थे वो कम हुए। जैसे लीबिया में भी हमने देखा कि 108 ऑयल फील्ड है जो कहीं ना कहीं शट हुए हैं जिसकी वजह से तेजी आई। तो बिल्कुल पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर ब्रेंड की बात करें तो इमीडिएट टारगेट 84-85 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। WTI भी 80 के करीब। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए पे नजर रखिए, बिकॉज 2 दिन में रुपए में मजबूती लौटी है डॉलर की गिरावट की वजह से। बट जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा कि 80 to 80 तक पहुंच चुका था, तो कच्चे तेल की तेजी की वजह से रुपए में गिरावट बढ़ेगी जो
डोमेस्टिक मार्केट में 6500 तक का लेवल क्रूड दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चले तो 6500 का लेवल दिखा सकता है, बट इंट्राडे का व्यू है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा 6250-60 के रेंज में मिले लेके चलिए। हायर साइड में 6400 तक का लेवल आज देखने मिल सकता है, बट अगले हफ्ते के लिए अगर लेके चले तो 6500 का लेवल इजीली देखने मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का रुख करते हैं। पवन है हरियाणा से, पूछिए पवन जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे जैन साहब से और अजय जी से पूछना है, दोनों एक्सपर्ट का व्यू चाहिए। कोरिएंडर 6900 रुपए पर लॉन्ग किया है अगस्त का, और 5700 रुपए पर ग्वार सीड लॉन्ग किया है। 6900 पे आपने कोरिएंडर लॉन्ग किया है और 5700 पे ग्वार सीड। तो अजय जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए, पहले तो गवार जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5800 के ऊपर जा नहीं रहा है, बट फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है। अगर ये कंटिन्यू होल्ड करते तो मुझे लगता है 5500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एक बार प्राइसेस 5850 पे रेजिस्टेंट ले रहा है, बट अगर महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 6000 से 6100 का जो जोन है वो इजीली मिल जाएगा, कि काफी टाइम हम देख रहे हैं कि 5800 जाता है फिर नीचे आता है, तो घबराने की बात नहीं। वहीं अगर हम धनिये की भी अगर बात करें तो धनिये में सप्लाई अच्छी जरूर है, बट जिस ढंग से जीरे में, हल्दी में रैली अप आई है, तो एक मसाले में उम्मीद है कि एक्सपोर्ट डिमांड इंप्रूव हो रही है धनिये में, जो सपोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है अगले हफ्ते हमें 7050 तक का बैर मिनिमम लेवल धनिये में देखने मिल जाएगा। तो दोनों ही कमोडिटी में बने रह सकते हैं। दोनों ही कमोडिटी में बने रहने की सलाह आपको दी जा रही है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं एक और कॉलर का। प्रवीण है हमारे साथ हिसार से, पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैं केडिया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इनके कहने के अनुसार मैंने 58,400 में गोल्ड बाय किए थे 2। वाह। तो अब जैसे इन्होंने सेल की कॉल दी है, अब मैंने डबल सेल की है 58,300 में, 2 तो वो काट दी और 2 सेल किए हैं। तो ये 58,400 भी हो जाए तो और बेच दूं, और कैसे, क्या स्ट्रेटजी बनाऊं? बताइए केडिया जी, आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये आपको फॉलो करते हैं, तो क्या सुझाव होगा इनके लिए केडिया जी, प्रवीण के लिए? देखिए, मैं पहले आपको बता दूं, जो भी आप पोजीशन बनाए प्लीज स्टॉप लॉस लगा के बनाइए। जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बढ़ी है तो ये काफी बड़ा। सेकंड चीज, गोल्ड में बड़ी मंदी नहीं है। 26 तारीख को रेट हाइक होगा, जिसके चलते मुझे लगता है जो रैली अप आनी थी कि इन्फ्लेशन को लेकर, डॉलर की गिरावट को लेकर हो चुकी है। तो एक स्टॉप लॉस पहले लगा लीजिए आपकी डेट से पहले। नीचे मुझे लगता है कि 59-50 के आसपास एक पुल बैक दिखा सकता है, तो एडिशनल कुछ बड़ा पोजीशन मत बनाएं, क्योंकि अगला हफ्ता मार्केट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है फेड के जो मीट है उससे पहले। तो टाइमिंग मुझे लगता है जब तक ये 59,550 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है, हाई पॉसिबिलिटी है 500-600 पॉइंट का एक पुल बैक दे सकता है। बट स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल पोजीशन मत बनाइए। हमने जैसे ईयर एंड का टारगेट रखा है 65,000 का, गोल्ड और चांदी करीबन 90,000, वो अभी भी अवेलेबल है, बिकॉज जो फंडामेंटल्स है डॉलर के लिए वो काफी खराब होते हुए जा रहे हैं। तो टेम्परेरी जरूर 500 का स्टॉप लॉस लगाइए, 59 तक मिल जाएगा, बट ट्राई कीजिए कि उसको कैरी ना करें। ओके, नेक्स्ट कॉलर सोनू है राजस्थान से, पूछिए सोनू। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर जैन साहब से ग्वार का दायरा पूछना है 15-20 दिन के लिए। 15-20 दिन के लिए जैन साहब से आपको ग्वार का दायरा पूछना है। जैन साहब बताइए, 15-20 दिन के लिए क्या लगता है आपको ग्वार? नीचे में 5,480 काफी अहम सपोर्ट रहेगा अगस्त वायदा के लिए, और ट्रेंड पॉजिटिव ही, अगर 5,550 के स्तर मिले तो बाय करके चलना चाहिए 5,480 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 5,850 तक जो है कीमतें फिर एक बार आ सकती है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, दायरा 5,480 नीचे में और 5,850 ऊपर में ये लगता है। ठीक है, रमेश हैं नेक्स्ट कॉलर गुजरात से, पूछिए रमेश जी। हाँ मोती जी सर। जी जी पूछें। ये कैस्टर 6,500 आएगा एक महीने में? 6,500, अच्छा, अभी है 6140। क्या लगता है आपको अजय जी, आएगा 6,500? देखिए, कैस्टर ने सबको सरप्राइज किया है। जिस ढंग से हमने 5300 से भाव को बढ़ते हुए देखा, साथ में स्विंग के फिगर्स को थोड़ा नजर रखिए। चाइना से इंप्रूवमेंट आ रहा है, बिल्कुल मुझे लगता है 6400-6500 का रेंज दिखा सकता है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे 6400 के करीब का है। तो मुझे लगता है थोड़ा पहले पुल बैक कर सकता है 6000 के आसपास का लेवल। जब तक ये 5850 का लेवल मेंटेन है, मुझे लगता है 6400 से 6500 के जोन में हम अगस्त 10 तारीख के आसपास देख पाएंगे। ट्रेंड बिल्कुल तेजी का है, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, लेके चलिए जब तक 5850 का लेवल तोड़ता नहीं है, ऊपर में 6400-6500 के जोन में मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पे, इस पे आप नज़र रखिए। अब रुक करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर का। खबर ये है
कि सोयाबीन तेल का रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। जून के महीने में 4,37,000 टन सोयाबीन तेल का इंपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 50% ज़्यादा है। कमाल है ये आंकड़ा। हमारे साथ बीबी मेहता साहब जुड़ चुके हैं, ईडी हैं एससीए के। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। ऐसा क्या हो गया सर कि 50% सोया तेल का इंपोर्ट बढ़ गया? सोयाबीन सस्ता आ रहा है तो मिलेगा ही ना। अच्छा, आपका पाम महंगा था, सोया और सनफ्लावर सस्ता था, तो जून में तो दबा के आया है। अच्छा, कभी सोचा नहीं था सॉफ्ट ऑयल कैन बी चीपर देन पाम ऑयल। अच्छा। और दूसरा एक और चीज है, हाँ। तेल सस्ता हुआ तो डिमांड निकली है। डिमांड निकली, इसके वजह आज देखिए 13 लाख टन जून महीने में आया है। अच्छा। तो मई में 10.5 लाख टन था। तो डिमांड है तो, और रेट नीचे गिरे तो कंजम्पशन बढ़ा है कंट्री में। फिर भी आप WPI देखें तो एडिबल ऑयल डिफ्लेशन में है। ये तो बहुत अच्छी बात है मेहता जी कि एक वक्त में ऐसा था कि जब महंगाई बढ़ रही थी तो आपकी इंडस्ट्री महंगाई के लिए विलेन थी, तेल के दाम बहुत ऊपर थे, लेकिन इस वक्त आप महंगाई के लिए हीरो हैं। मतलब आपकी इंडस्ट्री एक ऐसी है, मतलब ऑयल ही एक ऐसी कमोडिटी है जिसके दाम गिरे हैं और बहुत तेज़ी से गिरे हैं। बाकी तो आप देखिए दालों के दाम बढ़ गए, टमाटर के तो दाम बताने की हिम्मत नहीं हो रही है ना। और बाकी आप देख रहे हैं चावल के दाम बढ़ गए। तो लेकिन आपकी इंडस्ट्री बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है अभी। 18% डाउन है, डिफ्लेशन है। क्या चाहते हैं आप, आपकी इच्छा क्या है यहाँ से आगे? नहीं देखिए, जुलाई महीने में आप देखे प्राइस हैज गॉन अप। वो पहले जो कॉरिडोर से सन और सोया निकला, अपने सनफ्लावर निकला, उसके वजह से काफी मार्केट में चल थी। पर अभी देखिए जून महीने में जो 840 था 14 जून को, मैं बता रहा हूँ। अच्छा। और आज है 920 आरबीडी पाम ऑयल। ये 14 जून को 860 था क्रूड पाम, आज 930 है। सोयाबीन खास नहीं बढ़ा है, 1052 to 1065। और सनफ्लावर भी नहीं बढ़ा, 940 to 960। अच्छा। आज पाम महंगा हो रहा है, पाम 920 और सनफ्लावर में खाली $40 का डिफरेंस है। तो सर ये बड़ा बहुत, मतलब आप जो बता रहे हैं ये तो खैर ठीक है कि हमारे यहाँ सप्लाई का सिचुएशन बहुत इम्प्रूव है, बाकी जगह महंगाई से कोई राहत नहीं मिल पा रही है। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा रोल प्ले कर दीजिए, कुछ और दाम कम होने वाले हैं क्या रिटेल में? भाई आप तो देखिए मेंबर को बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि जैसे इंटरेस्ट भाव कम रहे, आप भाव कम करते रहे, और कम हो रहा है। मगर अभी जो मार्केट सिचुएशन एक महीने में रिवर्स हुई है, खास करके पाम में $80 बढ़ गया एक महीने में। हाँ, ठीक बात। सीपीओ में $70 बढ़ गया, ताकि जहाँ सोयाबीन या तो सनफ्लावर तो 12 से $20 ही बढ़ा है। राइट सर, राइट।